वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 10 फरवरी 2026 और 10 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 10 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। क्या बोले हम, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है ये हर वर्ष। और ये इस बार की दूसरे फरवरी मतलब फरवरी के दूसरे सोमवार ये कब पड़ा, 9 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा कि इसे 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये याद रखेंगे से ये हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिवस को उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाना और इस स्थिति से जुड़े भारतीयों और सामाजिक कलंक को दूर करना। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये कब मनाया गया है, 9 फरवरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी फरवरी महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और मैं फिर बता रहा हूँ ये आर्द्रभूमि से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या आर्द्रभूमि पुरस्कार 2025 का किसे मिला है, तो ये श्री वेंकटेशन को मिला गया है। किसे, श्री वेंकटेशन को मिला है। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। कब, 4 फरवरी को। और 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस भी कब मनाया गया है, 7 फरवरी को। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। ये अशोक कुमार बने। कौन बने हैं, अशोक कुमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हैं अशोक कुमार, इनको अभी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने। अच्छा, दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ है, दिल्ली में। और जलवायु घड़ी कहाँ लगी है, ये दिल्ली में। और घड़ी से याद रखेंगे वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। पलपल महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये भी दिल्ली में। और पलपल से याद रखेंगे से एक है अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है, गोवा में। दिल्ली में छठवां नदी उत्सव मनाया गया है। आबादी सर्वेक्षण शुरू हुआ है कहाँ, तो दिल्ली में। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का ये आयोजन कहाँ हुआ है, ये भी दिल्ली में हुआ। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल, देखिए ये है इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ, तो ये दिल्ली में। यही रहे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय लग जाएगा तो स्पेन, और सीधा रहेगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ, तो ये हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली से याद रखेंगे कि भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशियाई 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला, ये IIT दिल्ली को मिला है। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। और सबसे इम्पोर्टेंट किसे, दिल्ली के अभी CM कौन है, रेखा गुप्ता। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये थाईलैंड में। समझ में आया। देखिए इसको मैं फिर एक बार और रिकॉल करवाता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना। अगर पूछे बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन तो ये दिल्ली। क्या बार आपको ये रिकॉल भी और याद भी करवा चुके हैं। म्यूजिक सुन के क्या होता है, किसी का दिल आ जाता है। तो म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, तो दिल्ली। यूथ सम्मेलन बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ, तो गांधीनगर। अब बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, तो ये थाईलैंड। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। तो अभी क्या है, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने, अशोक कुमार बने। अब
निर्वाचन की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट निर्वाचन देख लेते हैं। जैसे निवेदिता निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह बालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। इंसट बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख ओजान बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अमेलिया वालवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति से कुछ और नियुक्ति बताते हैं। देखिए, जो ये अभी हम बताएंगे ये फालतू हम नहीं बताएंगे, ये बताते हैं। जैसे ये आपको हम कई बार रिकॉल करवा चुके हैं। अगर आप दरोगा का एग्जाम दिए ना, ये सब पूछा गया। जैसे हम आपको रिकॉल करवाए थे क्या, कैग कौन है, संजय मूर्ति, ये भी दरोगा में पूछा गया था। आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, ये भी पूछा गया है। ठीक है, सेबी के कौन है चेयरमैन, तो तुहिनकांत पांडे है, ये भी पूछा गया। 21 तारीख के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए ये सब जो भी हम बताए हैं ना एक्स्ट्रा, ये सब आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है अगर आप एग्जाम दिए हैं तो। ठीक है, जैसे सेबी के कौन हो गए, तुहिनकांत। एनसीसी के कौन है, वीरेंद्र बंश। आईटीबीपी के कौन है, परवीन कुमार। और परवीन से आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एक है परवीन सूद जो कि है सीबीआई के अध्यक्ष, एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो है सीबीसी के यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। सीबीआई कहेगा तो परवीन सूद, सीबीसी कहेगा तो परवीन कुमार श्रीवास्तव। और ये क्या है, परवीन कुमार जो कि आईटीबीपी के हैं। और एक है परवीर रंजन जो कि सीआईएसएफ के महानिदेशक है। ठीक है, बीएसएफ के कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, इसरो के कौन है, वी नारायण। कौन है, वी नारायण। डीआरडीओ के कौन है, समीर बी कामत। राव के कौन है, पराग जैन। यूपीएससी के कौन है, अजय कुमार। और अजय नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, सबसे पहले अजय कुमार। ये कौन है, ये अजय कुमार है यूपीएससी के। एक है अजय कुमार भल्ला, ये नागालैंड और मणिपुर के कौन है, गवर्नर है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष है। कौन, अजय बंगा। तो देखिए को कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, एफसीआई के कौन है, अनंत गोइंका है। कौन है, अनंत गोइंका। 16वें फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है चेयरमैन, तो ये अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है अभी, तो ये ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, कौन, ज्ञानेश कुमार। अच्छा, अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी। ये हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। नीति आयोग के सीए कौन है, वी.आर. सुब्रमण्यम। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ठीक है, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान है। इतना याद रखेंगे। अभी एसीसी के अध्यक्ष कौन है, मोहसिन नकवी है। बीसीसीआई के कौन है, मिथुन मिन्हास है। आईसीसी के कौन है, जय शाह है। कौन है, जय शाह। सीआरपीएफ के अभी महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। रेलवे के सीईओ कौन है, सतीश कुमार है। एफबीआई के निदेशक कौन है, काश पटेल। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम रिवाइंड करवा रहे हैं। आपको हम एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर नहीं तो डेली देखने की हैबिट डाल लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। और ये सब बिल्कुल मुफ्त है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई, तो ये रखी गई, ये उत्तराखंड में रखी गई। कहाँ, उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। कहाँ, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात आई है, ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगा,
देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। अभी उत्तराखंड सरकार ने अभी अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है, जिसका नाम क्या है? हिमालयन मुनार। क्या नाम है? हिमालयन मुनार। ये याद रखेंगे, ये नेपाल के भी राष्ट्रीय पक्षी है। क्या? हिमालयन मुनार। ये याद रखेंगे। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने अभी मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध लगाया है। योग नीति पॉलिसी कौन लाया है? उत्तराखंड। और योग नीति से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? योग दिवस। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और 2025 का योग दिवस जो मनाएगा उसका थीम क्या था? योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। ठीक है। यूसीसी लागू कौन किया है? उत्तराखंड। यूसीसी किस आर्टिकल में है? 44 में है। 2025 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन किया है? ये उत्तराखंड ने किया है। ठीक है। बजरंग सेतु, क्या हम बोले? बजरंग सेतु, जो कि भारत का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा सुरंग, इसका निर्माण कौन करवाया है? उत्तराखंड सरकार ने कराया है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। और 1973 से ठीक आपको एक ऊपर जाना है, 1972। 1972 में क्या आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। ठीक है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। और एलिफेंट रिजर्व से एलिफेंट प्रोजेक्ट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 1992 में। कब? 1992 में आया। उत्तराखंड में नैनीताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नौ कछुआ ताल झील, खुरपा ताल झील और रूपकुंड झील। देखिए, जितना ताल वाला आएगा ना सब उत्तराखंड में, लेकिन क्या है? एक हो जाएगा सूरज ताल, चांद ताल, ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। एक है रामगढ़ ताल, ठीक है, रामगढ़ ताल कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ताल से आपको 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है? सूरज ताल और चंद्र ताल, ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। एक है रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जितना सम्मिलित ताल आएगा ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से याद रखेंगे छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य, कुमायूं लोकनृत्य, ठीक है, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, जोहार घाटी, दून घाटी, सौर घाटी और नैलोंग घाटी है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भुटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगोत्री, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है जो कि मंदाकिनी नदी पे है, और बद्रीनाथ मंदिर जो कि अलकनंदा नदी के पास है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना चलाया गया, हिमालय बास्केट योजना चलाया गया है, हरेला योजना, हिमालय बास्केट योजना चलाया गया। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जोली जेला महोत्सव मनाया गया, हरेला महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। देखिए, हरेला कहेगा तो उत्तराखंड, हरेली कहेगा तो छत्तीसगढ़। पुष्कर कुंभ मेला आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है। रममान योजना कौन चलाया है? उत्तराखंड सरकार ने। मेरी योजना पोर्टल कौन चलाया है? उत्तराखंड सरकार ने। ये सब याद रखेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड ने अभी पारू लाओ पैसा पाओ योजना लाया है। ऑपरेशन काल ने भी कौन लाया है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, मांगलिंगा दर्रा और धर्म दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है। याद रखेंगे क्या से? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड। और इसमें 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान कौन रहा? सर्विसेज की टीम। और इसमें बिहार कितने स्थान पे रहा? 29वें स्थान पे रहा। और 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? ये मेघालय में होगा। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, राज्य में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कौन लगाया है? ये उत्तराखंड सरकार ने लगाया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अभी उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में
ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन आदेश 2026 लागू। ये समान नागरिक संहिता यही है, इसी को यूसीसी कहते हैं और यही आर्टिकल 44 में है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ, उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। ये अभी आपको बताएं। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को, यानी कि करंट अफेयर्स को कैसे, पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, ओवरऑल मतलब जितना हो सके उतना कवर अप आपको करवाएंगे। तो एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये हैं एथलेटिक्स चैंपियन तेजस्विनी शंकर। कौन है, तेजस्विनी शंकर है। इन्होंने अभी एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई। तो ये मध्य प्रदेश से की गई। कहाँ से, मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत हुई। किस राज्य से, तो ये मध्य प्रदेश से। केंद्र सरकार ने दलहन दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय दलहन क्रांति की कार्य योजना पर विशेष जोर दिया और इसकी शुरुआत के लिए मध्य प्रदेश को मुख्य केंद्र बनाया। अच्छा, क्रांति से आपके दिमाग में याद आना चाहिए, एक हरित क्रांति भी शुरू हुआ है और एक नील क्रांति भी शुरू हुआ था। तो हरित क्रांति कब आया था, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कब, 1965 में। कब, 1965 में। ये हरित क्रांति कब आया था, 1965। एक नील क्रांति आया था। नील क्रांति कब आया था, 1985। कब आया था, 1985। और फिर बता रहे हैं ये 1965 जो डेट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या आया था 1965 में, हरित क्रांति आया था। उसके बाद बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, 1965 में। और उसके बाद एफसीआई का भी स्थापना कब हुआ था, 1965 में। ठीक है, तो ये देखिए, ये को कनेक्ट करके याद करना है। क्या करना है, को कनेक्ट करके। इससे क्या होता है, आसान हो जाता है। एक क्या है, हरित क्रांति कब आया था, 1965 में। 1965 में बीएसएफ का भी स्थापना हुआ था और एफसीआई का भी स्थापना कब हुआ था, 1965 में। और नील क्रांति कब आया था, 1985 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई। तो ये मध्य प्रदेश से की गई। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, मंगूबाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। मार्च क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोकनृत्य है। क्या है, मार्च। अच्छा, याद रखेंगे क्या, मध्य प्रदेश खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। कौन, मध्य प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगा है। ठीक है, जलवायु घड़ी कहाँ लगा है, ये दिल्ली में लगा है। जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, टाइगर स्टेट पहले किसे कहा जाता था, ये मध्य प्रदेश को ही कहा जाता था, लेकिन अब टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, ये गुजरात को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश शंकर को। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे किससे, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अब भोपाल से याद रखेंगे से भोपाल में भोज था। और मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। याद रखेंगे मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व,
पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए ये जो माधव टाइगर रिजर्व बोले ना, भारत में टोटल अब 58 टाइगर रिजर्व हो गया। कितना? 58 टाइगर रिजर्व हो गया। और रामसर स्थल की संख्या कितना हो गया? 98 हो गया। तो 58 टाइगर रिजर्व कौन है? माधव है। कौन है? माधव। और ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का। यही क्वेश्चन दरोगा की 21 तारीख की एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मछुआ समृद्धि योजना, युवा अनुद्योत योजना, पार्थ योजना कौन चलाया है? मध्य प्रदेश। लोकपथ मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है? ये भी मध्य प्रदेश किया है। लाडला बहन योजना कौन चलाया है? मध्य प्रदेश। यही पूछे कि लाडला भाई योजना कौन चलाया है? तो महाराष्ट्र। राहवीर योजना कौन चलाया है? तो मध्य प्रदेश। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे मध्य प्रदेश में उगदी महोत्सव मनाया गया है। क्या? उगदी महोत्सव। और उगदी महोत्सव याद रखेंगे कर्नाटक में भी और मध्य प्रदेश में भी मनाया गया है। क्या? उगदी महोत्सव। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार पार्क नेशनल पार्क और पंचमढ़ी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यह नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जैकबारी बांध है जो कि गोदावरी नदी पे, और इंद्र सागर बांध है ये भी नर्मदा नदी पे, और गांधी सागर बांध है जो कि ये चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया था। यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है। सांची का स्तूप, ये बौद्ध स्मारक है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है। महाकलेश्वर मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ठीक है। लोकपथ मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण घोषित किया। भिखारियों को भीख देना कहाँ बैन किया गया है? यह मध्य प्रदेश के इंदौर में। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर और उदयपुर को रामसर साइट शहर ये घोषित किया गया। लोकपथ ऐप कौन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। अच्छा, ऐप की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बताते हैं। जैसे बस सांगवरी ऐप कौन लॉन्च किया है? ये छत्तीसगढ़। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया था? असम। गज रक्षक ऐप कौन लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश। सारथी ऐप कौन लॉन्च किया? हरियाणा। स्किन पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया? खाद्य मंत्रालय। अन्न दर्पण ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई। और एफसीआई का स्थापना कब हुआ था? 1965। ये अभी ही बताएं। ठीक है। मेरी पंचायत ऐप कौन लॉन्च किया? केरल। उपस्थित पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया? झारखंड। संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया? आरपीएफ। सिटीजन सेंटिनल ऐप कौन लॉन्च किया? तो ये केरल किया। एकलव्य ऐप कौन लॉन्च किया? तो भारतीय सेना ने किया। सारथी 2.0 लॉन्च कौन किया? तो सेबी। और सेबी से याद रखेंगे सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। और सेबी के अभी चेयरमैन कौन है? तुहिंत कांत पांडे। यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है। प्रतिभा सेतु ऐप कौन लॉन्च किया? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। यूपीएससी के अभी चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। सक्षम ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय चुनाव आयोग। प्रभाव पोर्टल ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक। स्वर रेल ऐप कौन लॉन्च किया? भारतीय रेल ने किया। सुगम ऐप लॉन्च कौन किया? छत्तीसगढ़। भागीरथी ऐप कौन लॉन्च किया? उत्तराखंड। ई सेहत ऐप कौन लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। चौपाल कार्यक्रम कौन लॉन्च किया? ये वस्त्र मंत्रालय ने किया। तो इतना याद रखेंगे ऐप से। ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। अभी मध्य प्रदेश से याद रखेंगे किस? अभी मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर विशन श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भिसानी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ये कहाँ? ग्वालियर में हुआ। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अच्छा,
आपके लिए आज का क्वेश्चन किससे अभी हाल ही में देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बना है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में किसने ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप 2026 जीता, तो ये अपना देश भारत जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।